नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, 29 फरवरी बीएड वर्सेस डीएड छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जो फैसला सुनाया है या जो डिसीजन दिया है, उस डिसीजन को रिजर्व कर लिया गया है। अब यहाँ पर देखना ये है कि डिसीजन किसके पक्ष में जाएगा, या डीएड के पक्ष में जाएगा या बीएड के पक्ष में जाएगा। जहाँ तक जिस तरीके से केस की कार्रवाई हुई, तो उस तरीके से कार्रवाई को देखते हुए डीएड का पक्ष भी स्ट्रांग लग रहा है। अब यहाँ पर ये देखना है, जिस तरीके से सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी ने कुछ पॉइंट रखे हैं और जिनको कोर्ट में प्रूव किया है, वास्तव में क्या ये पॉइंट सच थे या सत्य नहीं थे, कि उसके रिगार्डिंग भी क्या इनके प्रूफ प्रस्तुत करने के बाद क्या कोर्ट अपने जजमेंट में कुछ बदलाव ला सकता है या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी ही होगा। क्योंकि फाइनल सबमिशन जो बीएड की तरफ से होगा, क्या बीएड उन प्रूफ को जो है कि उन सबमिशन में शामिल करेगा। इस तरीके के बहुत सारे महत्वपूर्ण जो डिसीजन या जो महत्वपूर्ण डिसीजन के पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को जो है कि रीड कराया जाएगा और उसके बाद कब जो है कि अगली तारीख कोर्ट में फाइनल जजमेंट के लिए दी जाती है, ये देखना अनिवार्य है। क्योंकि फैसला यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है और जो भी सबमिशन के लिए टाइम दिया होगा, कि अमूमन जो चीज़ें रह गई हों उसके सबमिशन के लिए टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस केस के रिगार्डिंग, कि क्या क्या इस केस को लेकर के कार्रवाइयाँ हुई हैं और क्या चीज़ें हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात करता हूँ, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जो बीएड वर्सेस डीएड मामले में बीएड ज्वाइनिंग अध्यापकों की नौकरी से हटाने और उनकी नियुक्ति को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताने के लिए डीएड के एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी की तरफ से ब्रिज कोर्स को लेकर खुलकर जो बात कोर्ट में रखी गई है और उनकी तरफ से ब्रिज कोर्स नहीं कराने जाने की बात को भी प्रूव किया गया है, कि देश में एनसीटी की तरफ से कोई भी ब्रिज कोर्स नहीं कराया जाता है। यानी कि एनसीटी से जो आरटीआई के माध्यम से जवाब क्या मांगा था और क्या जवाब दिया गया है, ये शायद ना तो किसी ने देखा होगा, जो भी देखा होगा एडवोकेटों ने देखा होगा। और लेकिन जिस तरीके से ब्रिज कोर्स की मांग बढ़ रही है, तो उससे निश्चित रूप से आपको एनसीटी का सच भी मैं दिखाता हूँ, कि एनसीटी का जो सच है, कि जो ब्रिज कोर्स की डिमांड है और यहाँ पर जो आरटीआई का एनसीटी ने जवाब दिया है कि ब्रिज कोर्स को कराने के लिए एनसीटी का कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है और एट प्रेजेंट जो है कि ब्रिज कोर्स वाला कोई भी यहाँ पर नहीं है, ब्रिज कोर्स नहीं है। कहने का मतलब है कि ब्रिज कोर्स वाले नहीं। अब यहाँ पर ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं या नहीं है, इस बात का भी मैं आज खुलासा करूँगा। ये भी सच्चाई आपको दिखाऊँगा कि सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूं कि जो एनसीटी का सच है, किस तरीके से भारत सरकार के अपेक्षा अनुसार तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए ब्रिज कोर्स कराने हेतु आरटी एक्ट 2009 में संशोधन किया गया। ठीक है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का हो या सरकारी स्कूल का हो, गवर्नमेंट एडेड विद्यालय हो या कोई अन्य सहायता प्राप्त विद्यालय हो। लेकिन यहाँ पर जो है कि किस तरीके से ब्रिज कोर्स कराया गया, ये जो है कि देखने वाली बात है। इस बात को भी मैं अब आपको बताऊंगा। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में ये कह दिया था कि वर्तमान में ऐसा ब्रिज कोर्स उपलब्ध नहीं है। तो अब यहाँ पर वर्तमान में ब्रिज कोर्स उपलब्ध नहीं है राजस्थान में भी। देखिए, सब सीधी सी बात है। पॉइंट नंबर 32 देवेश शर्मा वाले जो बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस है, उसमें पढ़ लीजिएगा कि ब्रिज कोर्स उपलब्ध नहीं है। यानी कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित भी उपलब्ध नहीं है। यानी कि जो भी भर्तियां आ रही हैं वो वहाँ पर, देखिए सबसे बड़ी बात है, ब्रिज कोर्स 31 मार्च 2019 में कंप्लीट हुआ है। तो 2020 में जो भर्ती आई होगी उसमें ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों ने आवेदन किया है। ठीक है, आवेदन किया है। तो वहाँ पर आवेदन करना, जिनकी ज्वाइनिंग होनी थी राजस्थान में भी, शिक्षा विभाग ने अंतिम समय पर उन बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों को बाहर कर दिया। यानी कि जो भर्ती प्रोसेस थी, उस प्रोसेस में ब्रिज कोर्स वाले उपलब्ध हैं।
अब मैं आपको बता देता हूँ ब्रिज कोर्स वाले, देखिए सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि ब्रिज कोर्स उपलब्ध नहीं है, यानी कि ब्रिज कोर्स उपलब्ध नहीं है तो वो कैंडिडेट कहाँ से आ रखे हैं। मान लिया जाए इंस्टीट्यूट अभी कराने वाला नहीं है, लेकिन 2019 के ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित तो हैं, जिसमें जो है कि ब्रिज कोर्स को लेकर के ये कहा गया था, सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि ब्रिज कोर्स जो है एनसीटी से स्वीकृत है और कोई भी इस योग्यता के साथ देश में कहीं भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता था। यानी कि कुल मिलाकर के ब्रिज कोर्स अभ्यर्थियों के आवेदन जितने भी रिक्रूटमेंट आए उनमें हुए हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, उत्तराखंड में हो, हिमाचल प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, पंजाब में हो और उत्तर प्रदेश में हो, क्योंकि यहाँ सभी जगह ब्रिज कोर्स एट प्रेजेंट उपलब्ध हैं कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी भी उपलब्ध हैं। जबकि कोर्ट ने क्या कह दिया अपने पॉइंट नंबर 32 में, ब्रिज कोर्स उपलब्ध ही नहीं है वर्तमान में। तो वर्तमान में जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं वो तो है ना, उपलब्ध हैं कि नहीं है। तो आप देखिए कि छत्तीसगढ़ को लेकर के जो मामला ब्रिज कोर्स को लेकर के दिया था, ये मेरे हाथ में छत्तीसगढ़ का ही लेटर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को मैं पूरी जानकारी बता चुका हूं। छत्तीसगढ़ के हरिशंकर और उनके टीम के जो भी मेंबर हैं, आशुतोष भारद्वाज जी हैं, जिनका मोबाइल नंबर 6086 लास्ट में है। तो मैं आपको बताता हूँ, वो पूरी टीम से मेरी बात हो रही है। बहुत सारे लोग मेरे पर अनर्गलन बयान कर रहे हैं, मैंने उनको आज फुल सपोर्ट किया है। और मेरे पास ये छत्तीसगढ़ का ये आप लेटर देख रहे हैं, ये जो कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है कि शंकर नगर रायपुर का ये लेटर है। तो यहाँ पर जो है कि SCERT का ये लेटर है, ये है 27 अक्टूबर 2017 का। तो 27 अक्टूबर 2017 का छत्तीसगढ़ में ब्रिज कोर्स उपलब्ध है या नहीं है, वर्तमान में भी कैंडिडेट उपलब्ध होंगे, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ कि ये जो ब्रिज कोर्स 2017-18 वाला है, तो यहाँ पर है समस्त जिला शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अपेक्षाओं अनुसार शालाओं में कार्यरत BEd डिग्री धारकों को प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने हेतु व्यावसायिक विकास कार्यक्रम प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर PDPET में 6 महीने का ब्रिज कोर्स। ये संदर्भ किसके संदर्भ में दिया है? द्वारा अतिरिक्त सचिव भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा विभाग का अर्धशासकीय पत्र संख्या 17/2/2017 एलिमेंट्री एजुकेशन 17 दिनांक 3 अगस्त 2017 का ये लेटर है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बात करता हूँ कि इसमें सब्जेक्ट है उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23(2) के अंतर्गत शालाओं में शासकीय एवं निजी में अधिनियम प्रभावशाली होने से पूर्व कार्यरत शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCT द्वारा निर्धारित योग्यता प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि संशोधन कर दिनांक 31 मार्च 2019 को समय सीमा निर्धारित किया गया। तो यहाँ पर भारत सरकार के अपेक्षा अनुसार तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से BEd डिग्री धारक शिक्षकों को प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने हेतु व्यावसायिक विकास पाठ्यक्रम प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर PDP 6 महीने का ब्रिज कोर्स निम्नानुसार कार्रवाई की जाती है। ठीक है, यानी कि ब्रिज कोर्स हुआ है, यानी कि ब्रिज कोर्स। अब ब्रिज कोर्स कैंडिडेट उपलब्ध भी होंगे स्टेट के अंदर। जब पहले एक बार हो चुका है तो दोबारा भी हो सकता है, क्योंकि NCT के पास अभी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये बात है। लेकिन ब्रिज कोर्स का ओरिजिन तो हो चुका है ना, ब्रिज कोर्स का जन्म तो हो चुका है ना, ब्रिज कोर्स का प्रोडक्ट पैदा तो हो चुका है नहीं। तो यहाँ पर देखिए BEd डिग्री धारक शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन करा रहे हैं, ब्रिज कोर्स के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाए। प्राथमिक स्तर पर सेवारत होना चाहिए और कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहे हों। शिक्षा का RTE अधिनियम 2009 की धारा 2N के तहत परिभाषित स्कूलों में पढ़ा रहे हों। RTI अधिनियम 2009 के अनुसार भर्ती किया गया, यानी कि जो भी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, कहीं भी पढ़ा रहे हैं, तो जो प्राइवेट स्कूल में है BEd वाले हों, तो ऐसे शिक्षक जिनके पास NCT से मान्यता प्राप्त कॉलेज से BEd की डिग्री हो और वो इस कार्यक्रम को रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख जो है कि 30 नवंबर 2017 होगी।
ठीक है, अब आपको बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए जो वेबसाइट है और गूगल प्ले स्टोर से कैसे का पाठ्यक्रम का शुल्क कितना होगा, पेपर का शुल्क कितना होगा, ये भी संबंधित है। और पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी के लिए NIOS के साइट में आप जाएंगे और जो मैंने आपको बता दिया कि इस योग्यता के साथ देश में कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, कोई भी आप कहीं भी आवेदन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, यानी कि तब जिसने ब्रिज कोर्स किया है तो वो कहीं भी कर सकता है, इसमें कोई नहीं। SCRT रायपुर की वेबसाइट में नियमित रूप से आप देख सकते हैं, ये पूरी जानकारी है। सुधीर कुमार अग्रवाल, संचालक SCRT छत्तीसगढ़ रायपुर, दिनांक ये है ब्रिज कोर्स। तो साथियों, जब पहले ब्रिज कोर्स हुआ है तो अब भी ये ब्रिज कोर्स हो सकता है। देखिए, चिराग तले अंधेरा, जो इस लेटर को मतलब सभी राज्यों के कोड में प्रस्तुत किया जा रहा है, इस लेटर को हमने भी उत्तराखंड में भी, मध्य प्रदेश में भी लगा, राजस्थान में भी लगा है, तो हिमाचल प्रदेश में भी इस पेपर और पश्चिम बंगाल में भी ये लगा रखा है। लेकिन छत्तीसगढ़ वाले जो है कि इसी ब्रिज कोर्स के पॉइंट से जो है कि कोड में हार की स्थिति में पहुंच गए, जबकि सबसे पहले जो लेटर जारी किया है, विधिवत जो जारी किया है, वो छत्तीसगढ़ SCRT ने करा है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ शंकरनगर रायपुर की तरफ से ये जारी किया गया था। तो आप ये बेहतरीन जानकारी आप समझ लीजिएगा कि मैं आपको बता देता हूं कि जो भी छत्तीसगढ़ के B.Ed वाले कैंडिडेट हैं, चाहे वो हरिशंकर जी, आशुतोष भारद्वाज जी की टीम है, उस पूरी टीम को मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है। उत्तराखंड की टीम से सपोर्ट है। उत्तराखंड की टीम की तरफ से जितने भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड होते हैं उतने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा दिए हैं। हिमाचल टीम से हम उनकी मुलाकात नंबर दे दिए हैं और वेस्ट बंगाल की तरफ से करवा दिए गए। वेस्ट बंगाल में आपको बता देता हूं, इस केस को लेकर के अभी 5 तारीख को वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट में सुनवाई है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। ये जानकारी आपको कैसे लगे, अगर आपको मेरी दी गई जानकारी सही लग रही है तो आपसे निवेदन करता हूं कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हर समय हर वक्त जो पीड़ित, जो परेशान व्यक्ति हैं, जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो B.Ed वाले हों, DLED वाले हों, अन्य कोई भी प्रशिक्षित उम्मीदवार हैं, उनके हक के साथ हमेशा खड़ा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।